हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज लक्ष्मी पूजा है। टाइटल थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और क्या है ना कि अभी मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ, नहा भी ली हूँ और इस साइड में आ गई हूँ अभी मैं पूजा करने के लिए। तो आज क्या है ना कि जितना हो सके ना, मैं कल ही उसका पूरा इंतज़ाम कर ली थी, जितना हो सके मुझसे। और आज जो करना है वो तो करना ही है। देखिए, पूजा छोटा हो चाहे बड़ा हो, पंडित बुला करके करे या खुद से करे, तो दोनों में क्या है ना कि काम तो होते ही है, उतना ही काम होता है। क्योंकि पंडित जो जो मंगवाएगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवाएगा, वो क्या है पूरा पर्ची दे देगा, और हम लोग को क्या है कि जो जो याद आते जाएगा वो हम लोग को लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके कल से हस्बैंड जी भाग रहे हैं, भागा दौड़ी यही चल रहा है। सुबह से भी आज कितनी बार जो दुकान गए हैं आए हैं, मतलब हो रहा है क्या है ना कि एक चीज़ ला रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं, फिर और एक चीज़ लेके आ रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो बस ऐसे ही हो रहा है। एंड देखिए, ये इंसान दुनिया का सबसे खुशी इंसान। दुनिया का सबसे खुशी इंसान। हाँ, लड़ाई झगड़ा करके सब तो आदमी खुशी ही होता है ना, है कि नहीं? यही है क्या। तू बोल जो बोल रही थी, संभालने लगी है। हाँ, तो वही सुबह से कितना बार लेके आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर अभी जा रहे हैं। अभी मैं खुद नीचे जाऊंगी दुब्बो लेने, मतलब जो दुर्बा घास होता है वो लेने मुझे जाना है। तो यही है, चल रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग के साथ क्या है ना कि मैं ये शेयर कर देती हूँ कि कल हम लोग क्या क्या किए हैं। थोड़ा बहुत ही मैं क्लिप ली हूँ, और मेरे साथ क्या हो गया ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बस मेरा रोना ही बचा हुआ था। रोते रोते मैं अपने आप को रोकी हूँ। इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था ना मुझे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो देख लीजिए कल का क्लिप। तब तक क्या है ना कि मैं ये लड्डू ये लड्डू हम लोग बनाए हैं, और पहले ही क्यों खा ले रहे हैं उसका भी एक रीज़न है। तो आप लोग उस चीज़ को देख लीजिए। और आज क्या क्या करूँगी वो तो मैं आप लोग को बताऊँगी ही। तब तक क्या है कि मैं अपना पूजा का तैयारी कर लेती हूँ। और लाइट भी गोल हो गया। यहाँ पर 4-5 प्रकार का फल रखा हुआ है, साथ में गुड़ है। शन्नी प्रसाद बनाने के लिए भी कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे आटा है और भी बहुत कुछ रखा हुआ है नीचे, छोटा मोटा चीज़ जिसमें कौड़ी भी है। इस बार क्या है ना कि 6 नारियल का हम लोग लड्डू बनाने वाले थे, लेकिन एक ख़राब हो गया, तो अभी 5 का ही बन रहा है। और इधर ना ये जलेबी भी लेकर के आए थे हस्बैंड जी। और ये रहा रोटी। शाम को आज क्या है कि हम लोग रोटी ही खाएंगे, तो इसको पट्टे से ही ढक के रखी थी। अभी मैं एक ढक्कन लगा देती हूँ इसमें, वरना इसमें हवा घुस जाएगा। साथ में ही ये रहा यहाँ पर नारियल का पानी, इसको अभी लोग ना अभी ही पी लेंगे। ये कढ़ाई में चूल्हा में बैठा दी हूँ, और मेरा हाथ का हालत देखिए कैसा हो गया है। सब पूजा का बर्तन में धोई हूँ, पूजा का बर्तन में दिखाती हूँ, तब तक इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ती हूँ। कल क्या है ना कि ये सब लाइट लगाए हैं, यहाँ पर मैं गोल्डन वाला लाइट लगाई थी, तो वो क्या है ना कि एक जल रहा था, एक ख़राब हो गया था। तो मैं सोची कि मेरे पास और एक लाइट है, तो ये ना थोड़ा सा ब्लू में है, तो इसी को ही यहाँ पर ही लगा दी हूँ। और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कुछ ऑर्डर भी करती या ख़रीदने भी जाते तो हो नहीं पाता, तो मेरे पास था ही, तो फिर मैं सोची कि इसी को ही लगा लेती हूँ। बाकी मेरा ये मंदिर का सब अच्छा लगता है, बीच में जो ये बोर्ड है ना ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलेगा, कुछ नहीं कर सकते और ऑप्शन भी नहीं है। तो इस साइड में क्या है ना कि भगवान का ये पूजा का जितना भी था ये सब कुछ मैं क्लीन की हूँ आज। सब कुछ, ये माला वगैरह ये सब मैं धो दी थी, और आज मैं फिर से माला पहना दी हूँ भगवान जी को। साथ में ही क्या है ना कि यहाँ पे जितना भी ये सब देख रहे हैं सब कुछ मैं क्लीन की हूँ। ये सब कपड़ा वगैरह धोना है, बर्तन वगैरह ये सब कुछ धोई हूँ। और इस साइड में क्या है ना कि पूजा के लिए मैं जितना बर्तन धोती हूँ ना, तो उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन मैं निकाल के धोई हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा कल। और इस साइड में ये दिया में मैं भिगो के रख दी हूँ, सुखा दी हूँ, तो कल जलाने में इजी हो जाएगा। ये सब छोटा मोटा काम क्या है ना कि याद नहीं रहता है, और जब याद आता है ना तो फिर टाइम नहीं होता है।
तो इस साइड में क्या है ना कि मैं ये वाला जो नया ख़रीदी थी कपड़ा तो उसी को ही बिछाई हूँ, और इस साइड में ये मयूर पंख वाला कपड़ा बिछाई हूँ। कल ही अच्छे से दिखेगा, बाकी ये सब कुछ मैं धोई हूँ आज। ऐसे वाला मैं 3 खरीदी थी, तो एक मैं दुर्गा पूजा में बिछाई थी और एक मैं लक्ष्मी पूजा के लिए ये बिछा दी हूँ, और एक रखा हुआ है तो वो मैं दिवाली में बिछाऊँगी कपड़ा नया वाला, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यही है अपडेट अभी रात में अभी लगभग 9:30 बज रहा है। इस साइड में मैं ये भगवान का सब कपड़ा धो के मैं सुखा दी हूँ। रात कढ़ाई गर्म हो चुका है अच्छे से, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं करना है। तो अब मैं इसमें ये नारियल डाल दूँगी, और इस बार क्या है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ। आप लोगों को तो बोली थी कि मैं 5 नारियल का बना रही हूँ, 6 लाए थे, 1 ख़राब हो गया। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा भून लेंगे अच्छे से। और इस बार क्या है ना कि ऐसे पीस के नहीं बना रही हूँ। हर बार क्या है कि मैं पीस के बनाती हूँ, तो उस वजह से नारियल का पानी सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन इस बार क्या है उतना टाइम नहीं लेगा, जल्दी सूख भी जाएगा और बन भी जाएगा, क्योंकि अभी 9:30 बज रहा है। आज हम लोग का यही सब बनाते बनाते ये सब करते करते ना 12 ज़रूर बच जाएगा। ये रहा गुड़, इसमें डालूँगी। अभी यहाँ पर धूप को ना अच्छे से हम लोग पीस लिए। इसको क्या है ना कि प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक करके फिर इसको हम लोग कूटते हैं, तो ये एक पाउडर सा बन जाता है। और फिर इससे क्या है ना कि नारियल का जो धूप जलाते हैं ना हम लोग नारियल के छिलका का, तो उसमें डालते हैं। तो इसको हस्बैंड जी अभी किए हैं। मैं एक बार वो की थी, पीसी थी, अच्छे से नहीं पिसाया था, वो कब लेके आए थे, वही वाला ही रखा हुआ था, लेकिन ये वाला अच्छा पिसाया है। इस बार नारियल का लड्डू अच्छा नहीं बना है। ये देखिए मैं बनाना शुरू की हूँ, इसमें गुड़ ज़्यादा हो गया है। हस्बैंड जी मुझे एक बार भी मना नहीं करे, मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने आप में इसको देख करके कि मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन ये मैं बोल सकती हूँ कि आज के बाद से कभी भी इतना सारा नारियल का लड्डू मैं कभी नहीं बनाऊँगी, कभी भी नहीं, क्योंकि जितना कम बनाओ ना उतना टेस्टी बनता है, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बनाओ ना तो फिर वो तो बिगड़ना ही है। तो इसी वजह से बहुत शौक करके आज इस कढ़ाई में मतलब अपनी नानी को याद करते हुए बनाना तो शुरू तो की थी, लेकिन इसका ये हालत होके रखा है। इसमें गुड़ ज़्यादा हो गया है, और गुड़ ज़्यादा होने से ना ये पूरा टाइट हो जाता है, और मैं क्या ही शेयर करूँ, इसका एकदम टाइट हो गया है। ये ऐसा नहीं है कि खाने लायक नहीं है, इसको खा सकते हैं, लेकिन गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा तो हुआ है। इसकी जो तेल है वो भी सेपरेट हो रहा है, लेकिन गुड़ ज़्यादा है, क्या बोलूँ। ये रहा, आवाज़ हो रहा है गिरने से आवाज़ हो रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं बना है। सो अभी मेरा इधर सुबह का पूजा हो चुका है। अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं रखी हूँ। चुनरी क्या है ना कि मैं यहाँ पर मंदिर में नहीं चढ़ा सकती, क्योंकि फिर ऐसी फ़ोटो रखने में ही बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है मुझे। तो ये चुनरी क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पे डालूँगी ना तो फिर फ़ोटो ये सब हो ही नहीं पाएगा। सुबह का पूजा ये तो मैं कर चुकी हूँ। इधर मैं कलश ये सब कुछ रेडी करके रखी हूँ। साथ में ये आलता सिंदूर है, और इस साइड में लक्ष्मी माँ को धान का पेड़ चढ़ाते हैं ना, तो धान का पेड़ अभी मिलना इम्पॉसिबल है हमारे यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से मैं बना करके दी हूँ, मतलब एक कलश इसमें धान है और बाद बाकी कौड़ी है, हल्दी है, पैसा है, तो यही सभी करके यहाँ पर ये रखी हूँ। ये कोचई का पेड़ है। बाद बाकी शाम को यहाँ पर थोड़ा सा भी जगह नहीं बचेगा, पूरा प्रसाद वगैरह ये सब से पूरा ढक जाएगा। तो यही है। तो चलिए अभी क्या है ना कि मैं थोड़ा सा इधर ये काम वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर से बनाना है लड्डू। तो ये रहा, ये नारियल मैं काट करके रखी हूँ। इस साइड में क्या है ना कि फल वगैरह है, और ये गेंदा फूल का माला लेके आए हैं, साथ में ये कमल फूल भी है, और इस साइड में ये ऐसे ही लूज़ वाला फूल लेकर के आए हैं। एक पता है ये शरीफा लेकर के आए तो थे, लेकिन एक थोड़ा सा गल गया ना, तो उसको मैं भगवान को दे दी, मतलब गला तो नहीं, टूट गया, ऐसे ऐसे मतलब टूट गया, तो उसको मैं दे दी भगवान को अभी। और बाद बाकी 5 प्रकार का फल यहाँ पर है, 5 प्रकार का मीठा, और लड्डू का हालत दिखाती हूँ मैं आप लोगों को।
ये देखिए लड्डू का हालत तो आप लोग देख ही लिए कि कैसा है। मतलब क्या सोच के मैं बनाई क्या पता है गलती पूरी मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से क्या है ना कि लड्डू को पीस के बनाती हूँ। तो जब पीस के बनाते हैं तो एकदम बारीक बारीक हो जाता है, एकदम छोटा छोटा हो जाता है। और उसको बनाने में क्या है ना कि गुड़ ज़्यादा लगता है, उसको बांधने में गुड़ थोड़ा सा हिसाब से ज़्यादा ही लगता है, जो कोर के बनाते हैं ना उससे ज़्यादा लगता है। तो कल हस्बैंड जी के दिमाग में क्या आया पता नहीं, वो मुझे बोले कि ऐसे कुरनी है क्या। तो हमारे में क्या है ना कि उसको कोर कोर के ही बनाते हैं, लेकिन वो जो कुरनी होता है ना एकदम बारीक बारीक होता है, एकदम छोटा छोटा मिही मिही होता है। और मेरे पास जो था ना तो वो हैंड वाला था, आप लोग को तो मैं दिखाई ही, हाथ से ही ऐसे ऐसे करने वाला था, तो वो ना बड़ा बड़ा था। और नारियल का टुकड़ा क्या है ना कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी रह गया, तो इस वजह से क्या है ना कि उसको पकने में भी कम गुड़ लगता है। तो जितना क्वांटिटी होना चाहिए था ना 5 नारियल का, तो वो उतना हुआ ही नहीं। और मैं जितना गुड़ डाली थी, मतलब मैं पीस के अगर बनाती 5 नारियल को तो उसमें जितना गुड़ लगता तो मैं उसी हिसाब से ही गुड़ डाली हूँ, लेकिन ख़राब हो गया, वो बना ही नहीं। गुड़ ज़्यादा पक गया, अब गुड़ को भी तो सुखाना पड़ेगा, तो इसी चक्कर में गुड़ भी ज़्यादा पक गया, तो वो ना चिवी हो गया है, पूरा एकदम चिपक जा रहा है। तो मैं सोची कि रहने दो। और हर साल क्या है ना कि मैं लक्ष्मी पूजा के दिन ही बनाती हूँ लड्डू, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा सा काम का वो कम हो जाएगा, और नारियल भी ज़्यादा था, नारियल 5 ठो था, तो उसी से बनाने में टाइम भी तो ज़्यादा लगता है, तो मैं उसी को सोच के ही बनाई। लेकिन क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी भी यही चाहती है कि तू आज ही बना और आज ही दे। मुझे बासी वासी ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, आज ही बनाओ आज ही दो। तो वही सोच के ही क्या है ना कि मैं बनाई, और थोड़ा सा नरम ही बनाऊंगी ताकि हर कोई खा सके। अब सबका दांत तो बराबर नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग क्या है ना कि घर में चॉकलेट की तरह खा लेंगे, और क्या ही करेंगे। बाकी भोग में नहीं चढ़ाऊंगी उसको, क्योंकि हस्बैंड जो उससे निकाल के खा लिए। और आज क्या है ना कि मैं घर में बनाने वाली हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी में क्या है ना कि मैं सब तरीके का सब्जी डालूंगी। तो सब तरीके का तो नहीं है वो, मतलब सेमी है और साथ में कोहड़ा है और आलू डाल के बनाऊंगी। तो इसको क्या है ना कि अलग से ही फ्राई करके ही बनाऊंगी, जैसे जैसे बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दूंगी। इस बार क्या है ना कि मैं पूड़ी सब्जी ये सब नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ी क्या है ना कि वो एक रात का झमेला हो जाता है, इतना इधर पूजा का करो फिर रात में पूड़ी बनाने बैठो, तो ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे। क्योंकि कल भी मैं बहुत सारा काम की हूँ, कल भी एक तरह से कह लीजिए कि मेरा फास्टिंग ही था, तो उस वजह से क्या है ना कि हो गया काम तमाम मेरा। तो आज मैं बड़ी मुश्किल से फास्ट रखी हूँ, मतलब मुझे तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि कल भी मेरा फास्टिंग था। और मेरे इस कान में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि कान में मैं कुछ पहनी भी नहीं हूँ, और इस कान के अंदर दर्द हो रहा है, बाहर नहीं। अंदर में क्या है, इसको छूने से ही दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि अंदर मतलब कुछ तो एक हुआ है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। कल टॉर्च वॉर्च ये सब कुछ जला के देख ली, कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं बकबक नहीं करती हूँ, लेट भी हो रहा है, और अभी मुझे लड्डू बनाना है प्लस खिचड़ी बनाना है, उसके बाद आलपोना देना है, फिर पूजा का तैयारी करना है, तब तक शाम हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेती हूँ। बाकी हस्बैंड जी क्या है ना कि वो बोले हैं कि 2-2:30 बजे आज घर में आ जाएंगे। यहाँ पर अभी मैं फिर से बैठा दी हूँ, ये नारियल को पीस करके बना रही हूँ अभी मैं। मुझे जो आता है जैसे आता है वैसे ही बनाऊंगी, और वो वाला जो कुरनी था वो अच्छा भी नहीं था, तो क्या ही मतलब है ज़बरदस्ती उसमें करने का। जो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है वही चीज़ क्यों करूँ बार बार। तो इस साइड में क्या है ना कि मैं तेल गरम करने बैठाई हूँ, क्योंकि ये सब जो सब्जी है ना एक एक करके ना मैं फ्राई करूँगी। इस साइड में ये दाल को अच्छे से फ्राई करके, मतलब थोड़ा सा मैं भून ली हूँ, भून के इसको मैं धो के रख दी हूँ। इस साइड में मैं चावल धो करके रख दी हूँ। अब एक एक करके ये सब्जी को फ्राई करने के बाद मैं मसाला बना लूँगी, देन उसके बाद अलग से आज मैं चावल और दाल को पकाने वाली हूँ। देन उसके बाद मैं सब्जी और मसाला का तड़का लगाऊंगी। इधर ये नारियल का लड्डू का थोड़ा बहुत होना बचा हुआ है, थोड़ा सा मतलब और पकेगा तब ये लड्डू बनने लायक तो हो ही जाएगा। और साथ में ही यहाँ पर मैं खिचड़ी बैठा दी हूँ। तो आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, चावल दाल हल्दी नमक मिर्ची और साथ में ही टमाटर डाल दी हूँ इसमें। ऐसे ही पहले मैं कुक कर लूँगी। इस साइड में क्या है, ये मसाला पक रहा है और साथ में ही ये सब मैं फ्राई करके रख चुकी थी। तो अब मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ। और मसाला में मैं क्या है ना कि अदरक मिर्ची और टमाटर डाली हूँ। तो इसको अच्छे से मैं पहले कुक कर लूँगी। देन उसके बाद क्या है ना कि ये जब अच्छे से पक जाएगा दाल चावल, देन उसके बाद ये सब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, कोलकाता में ऐसे ही बनाते हैं। और इसमें क्या है ना कि मैं मूंगफली काजू तेज़पत्ता ये सब का मैं तड़का लगाई हूँ।
थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा दिख रहा होगा, ये खिचड़ी के हिसाब से परफेक्ट होगा, इसके हिसाब से नहीं। जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा ना तो तेल बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लक्ष्मी माँ का प्रिय प्रसाद में से ना ये लाई भी होता है, तो इसको भी मैं चुन ले रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही सारा धान होता है और खाते वक्त मुँह में धान आए ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देख लीजिए, अभी नारियल का ये अच्छे से पक चुका है, लड्डू बनने लायक हो चुका है। कल जितना गुड़ डाली थी ना उससे थोड़ा सा कम डाली हूँ, 3 नारियल के हिसाब से डाली हूँ। जितना मैं उसमें डालती 3 नारियल के हिसाब से, तो इसमें भी मैं उतना ही डाली हूँ, लेकिन उसमें 5 था तो पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन आज देखिए गुड़ में ज़्यादा ही डाली हूँ, लेकिन ठीक बना है। इसमें इस साइड में क्या है कि ये खिचड़ी पक चुका है, मतलब हो चुका है और 5-10 मिनट पकेगा। तो यहाँ पर ये जो मैं सब्जी बना के रखी हूँ इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। असली टेस्ट तो इसी में ही है। फाइनली अब जाके मेरे मन को तृप्ति मिलेगा। वैसे इस लड्डू को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, अभी अगर नहीं बनता ना तो पता नहीं मैं क्या करती। वैसे मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बार शेयर कर चुकी हूँ लड्डू बनाने का रेसिपी। गरम गरम ही बनाना पड़ेगा और जब बनाएंगे ना तो हाथ में अलग से ही ऑयल सेपरेट होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि लड्डू अच्छा बना है। और इसको ना जितना मसलेंगे ये उतना ही अच्छा बंद करके तैयार होता है। ये रहा मेरा नारियल का लड्डू बन करके तैयार है। इसका कलर देखिए और इसका कलर देखिए कितना डिफरेंस है। तो ये भी गुड़ अच्छे से पका है, लेकिन क्या है ना कि ये गुड़ जल गया था, मतलब पकते पकते, क्योंकि इतना पकाना ही पड़ा, सुखाना ही पड़ा, वरना मैं लड्डू बनाती कैसे, ऐसे भी नहीं बनता। और इस साइड में ये एक कढ़ाई खिचड़ी बन करके रेडी है। इसमें नहीं रखूँगी अभी, इसमें से क्या है ना कि 2 बर्तन में मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये पूरा एकदम फुल्ली रेडी है बन करके, इतना सारा दिख रहा होगा। अगर कोई आएंगे भी ना घर में तो उन लोगों को भी दे दूंगी। और आज क्या है ना कि दिन भर तो ऐसे ही उपास ही रहना है, लेकिन आज क्या हो रहा है ना कि मुझे भूख ही नहीं लग रहा है। कोई भी अगर पूजा मन से करते हैं, दिल से करते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर उस दिन भूख प्यास नहीं लगता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल दिन में करके देखिए तो कि खाना ना खाइए तो एक टाइम ही नहीं खाएंगे ना तो दूसरे टाइम में भूख से पागल हो जाएंगे। तो अभी क्या है ना कि इस साइड में मैं बर्तन वगैरह ये सब भी मैं धो ही लूँगी। और मेरे दिल को सुकून मिल गया है, सच बात बताऊं तो, ये नारियल का लड्डू फिर से बना के। वरना सब चीज़ इतने अच्छे से कर रही हूँ, एक नारियल का लड्डू ही अच्छा नहीं बना है तो मतलब मन में इतना ख़राब लग रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। तो अब मेरा मन खुश हो गया है मेरे कलेजे को ठंडक पड़ गया है। तो चलिए अभी बाकी और भी काम बचा हुआ है तो वो सब करती हूँ। आज दिन भर काम ही चलेगा, रात में जब तक सोऊंगी नहीं तब तक मतलब काम चलते ही रहेगा कंटिन्यू। अभी मैं यहाँ पर ये छोटा छोटा प्लेट सजाने लगी हूँ। वैसे लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी माँ को, नारायण भगवान को भोग तो लगता ही है, लेकिन घर में जितने भी भगवान हैं उन सबको मैं भोग लगाऊंगी। और लक्ष्मी नारायण भगवान को जो जो प्रसाद में चढ़ाऊंगी वो सब प्रसाद में दूंगी। तो यहाँ पर क्या है, 5 प्रकार का फल रहेगा, बताशा रहेगा और नारियल का लड्डू रहेगा, लाई, 5 प्रकार का मीठा। तो ये सब कुछ मैं उस छोटे से थाली में ही एडजस्ट करूँगी। अलग दिन नहीं हो पाता है, लेकिन आज हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि मन में अगर भक्ति हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो छोटे से थाली में ही देख लीजिए सब कुछ मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर लक्ष्मी माँ के लिए 5 प्रकार का मीठा भी मैं सजा लूँगी। नारायण भगवान के लिए मैं अलग से थाली लगाऊंगी और शिन्नी प्रसाद भी बनाऊंगी, लेकिन इस ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।